तापी नदी को जाने इस वेबिनार की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में मैं एक 2 मिनट में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अ, आओ तापी नदी को जाने ये वेबिनार जब शुरू हुआ तो उसके पहले हमारे महाराष्ट्र जल बिरादरी के हमारे मेंटर विनोद बोधनकर सर और अ, नरेंद्र चुग सर इन्होंने महाराष्ट्र में जो भी नदी बेसिन में काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, लगभग 48 एक्सपर्ट्स को बुलाया और पूरे 1 साल तक ये प्रोग्राम शुरू रखा। और उसके बाद ऐसे तय हुआ कि हम जैसे कि फिजिकल यात्रा निकालेंगे नदी बेसिन में। वो यात्रा का जो डेस्टिनेशन था ये फ्रॉम नासिक त्र्यंबकेश्वर टू वर्धा ऐसे उसका डेस्टिनेशन था। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना का सेकंड वेव आया, इसके वजह से हम ये सारा जो है कि फिजिकल यात्रा नहीं निकाल सके। तो हमारे सारे मेंटर्स उन्होंने तय किया कि हम ये सारा ऑनलाइन माध्यम से शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्राएं हमने शुरू की। और वो यात्राएं जब शुरू की अप्रैल 2021 में, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू हुई। नासिक के बाद नंदुरबार, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे करते करते महाराष्ट्र के सभी जिलों की यात्रा कंप्लीट हुई। और जब ये यात्रा शुरू थी तो वो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो भी महानुभाव है जो जल जंगल जमीन जानवर इस क्षेत्र में काम कर रहे वो रिवर बेसिन में, तो हमने उनसे मुलाकात की। उनका जो भी वहाँ का कार्य है वो समझ लिया। और ये सारा करते हुए हमें जो अनुभव आया तो उससे ही हमने प्रेरणा लेकर आओ तापी नदी को जाने वेबिनार शुरू करने का तय किया। हमारे सारे टीम मेंबर्स जो महाराष्ट्र के जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी तीनों राज्यों से जहाँ से माँ तापी का उद्गम है, उद्गम से लेके संगम तक तीनों राज्यों के हमारे सारे टीम मेंबर्स इन्होंने तय किया कि हम ऐसे यात्रा निकालते हैं। तो मई 2021 में हमने यात्रा की शुरुआत की। मैं जस्ट एक पिक्चर शेयर करता हूँ। ये यात्रा जब शुरू हुई मई 2021 में, तो पहला जो हमने जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडल विलेज है गाड़ेगांव, वहां से यात्रा की शुरुआत की। और मुझे बताने में खुशी होगी कि तीनों राज्यों से जो भी महानुभाव है जिनका जमीन के ऊपर 10 साल से लेके 50 सालों का एक्सपीरियंस है, जो जल जंगल जमीन जानवर इस क्षेत्र में पर्यावरण के क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे कार्य कर रहे हैं, तो उनको उनसे उनका जो अनुभव है वो हमें सुनने को मिला, उनसे सीखने को मिला। और ये पूरे टीम को वो अनुभव जो भी है उनका एक दूसरे से शेयर करने का ऑनलाइन के माध्यम से हमें बहुत ही एक अच्छा अनुभव आया है। पिछले 3 सालों में लगभग 78 वेबिनार्स में 125 से भी ज्यादा महानुभाव यहाँ पर आ चुके हैं, जिनका जमीनी क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सभी साथियों का जो अभी ज्वाइन हुए हैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। अरविंद कड़बे सर, संजय गुरव जी, भीला पाटिल जी, नीरज वानखेड़े जी, दिनेश जी, स्वदेश जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के हमारे वक्ता डॉक्टर अल्पना जी, इनका परिचय करने के लिए संजू बरोदे सर से रिक्वेस्ट करता हूं। आए आओ तापी नदी को जाने वेबिनार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी भाई बहनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं।
अ, सबसे पहले उन्हें भी प्रणाम करता हूँ जो इस आओ तापी नदी को जाने कार्यक्रम को लेकर और जल बिरादरी को जोड़ने का जिन्होंने काम किया। हमारे जो मेंटर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी जो वाटरमैन ऑफ इंडिया है, पीवी राजगोपाल जी, मेधाताई पाटकर जी भी, प्रकाश राव जी, विनोद बोधनकर जी, नरेंद्र चुग साहब और सभी हमारे सभी मेंटर्स, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इन्हें भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक लोक कल्याण के कार्य के लिए हमें प्रेरित किया। और माँ तापी रिवर बेसिन कोर टीम जो है, जिसको डॉक्टर चेतन महाजन जी, डॉक्टर माधव कदम जी, विशाल सोनकुले पाटिल जी और सभी लोग मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक समय आएगा जब जल बिरादरी के लिए एक बहुत बड़े एक मुकाम को हासिल करने में हम लोग कामयाब होंगे और शायद आने वाले समय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन मीटिंगों में दिए गए सुझाव कार्य करेंगे। तो अधिक वक्त न लेते हुए कि जैसा कि आदरणीय सोनकुले जी ने आज के जो हमारे वक्ता है उनके परिचय के लिए मुझे कहा है। आज आओ तापी नदी को जाने वेबिनार में जो अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में है आदरणीय डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी गिरी जी है, जो कि प्राध्यापक है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में प्रोफेसर है और मध्य प्रदेश की एक चीर परिचित जो यूनिवर्सिटी है इनमें एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन भी कर रही है। आदरणीय त्रिवेदी जी ने प्राचीन भारत में जल संबंधित ज्ञान के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। आदरणीय त्रिवेदी जी अपने परिचय की कोई मोहताज नहीं है, मध्य प्रदेश में एक जाना पहचाना बड़ा नाम है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने इन उद्बोधनों के माध्यम से और प्राचीन जल संबंधित ज्ञान को लेकर अपनी अलग जगाई है। और निश्चित रूप से आज हम अपेक्षा करेंगे कि आदरणीय डॉक्टर साहब जो आदरणीय अल्पना त्रिवेदी जी है वो हमारे इस वेबिनार के माध्यम से अपनी जल बिरादरी से जुड़कर अपने ज्ञान को हम हमसे साझा करेंगी और इसका लाभ आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतवर्ष ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में कि जो प्राचीन भारत में जल संबंधित कैसा ज्ञान था और वो उसके ऊपर हम और आगे क्या कर सकते हैं इस पर हमें मार्गदर्शन देंगी। तो मैं ससम्मान के साथ निवेदन के साथ प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी जी जो कि प्राध्यापक है मध्य प्रदेश भोपाल से। आदरणीय दीदी से निवेदन कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करने का कष्ट करेंगी। आदरणीय त्रिवेदी जी। ये आप सभी को प्रणाम। और आप लोगों के इस काम को, जो काम आप लोग कर रहे हैं आओ तापी नदी को जानकर बहुत प्रसन्नता भी हुई और एक जिसको बोलते हैं दिल को सांत्वना भी हुई कि पानी पर और जल बिरादरी पर इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग भी हम लोगों के बीच में हैं। ये इतना महत्वपूर्ण काम इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत इस अवेयरनेस को पहुंचाने की है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसका संरक्षण और उसे हमें आगे पहुंचाने के लिए जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तब आप जैसी बिरादरियां इसके लिए कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं। तो आप सभी को हृदय से साधुवाद। आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और आपके इस यज्ञ में आपने एक आहुति के रूप में मेरी आहुति उसमें है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपनी दो बात आपके साथ शेयर कर सकूं। आप लोग खुद फील्ड के लोग हैं और मैदान पे जाकर आपने वस्तु स्थिति देखी है, उसके आगे किताबी ज्ञान कुछ नहीं लगता। मैं आप सबका विनम्र प्रणाम करती हूँ ताकि आप लोग जो भी आपने अपने अनुभव वहां से साझा किए हैं वो आप भविष्य में भी हम लोगों के साथ साझा करेंगे और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। एक प्रेजेंटेशन है, मैं उसी के माध्यम से आपसे बात करना चाहूंगी। हो पा रहा है ये स्लाइड? जी बिल्कुल। मैम सिर्फ स्लाइड शो मोड में कीजिए। हाँ आ गए आ ठीक है, गए। ये आ गए ना? थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा सोनकुले जी, नीरज वानखेड़े जी का वीडियो शायद नहीं चल पा रहा है।
तो कहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज तो नहीं है? थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं, उनके यहाँ से ये यहाँ से नहीं हो सकता। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो ऑन कीजिए, तो जी जी उन्होंने नहीं किया शायद से। जी। ठीक सर। जी जी मैडम। जिस तरह से हमारी बात हो रही है कि प्राचीन भारत में जल संबंधी ज्ञान क्या था, तो जब जहां तक हम अपने प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो हमारी शुरुआत निश्चित रूप से हमारी ज्ञान परंपरा की शुरुआत जहां से होती है, हम ऋग्वेद से ही बात अपनी प्रारंभ करते हैं कि ऋग्वेद के ऋषियों ने पानी और जल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी सभ्यता सरस्वती के किनारे की सभ्यता थी, और उस नदी के किनारे उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान हमें प्रदान किया, और उसके माध्यम से हम देख पाते हैं कि हमारे ऋषियों की चेतना क्या थी, और वो प्रकृति और मनुष्य से कैसा रिश्ता रखते थे, और वो किस तरह से हमें प्रदान ज्ञान करके गए कि आप प्रकृति के साथ अपना संतुलन कैसे बैठाएं। बेसिकली ये सब देखने पे हमको एक चीज प्राप्त होती है कि हमारे जो ऋषि थे, वो प्रकृति और मनुष्य में उन्होंने कभी भेद नहीं किया। उनके लिए वो दोनों समान थे। जैसे वो कहते थे कि पेड़ उनकी नजर में सांस लेते हैं, दुखी होते हैं, महसूस करते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से वो ये चीज बताते हैं, और वो कहते हैं वो आदमी को याद भी रखते हैं। ऐसे ही पानी के लिए कि पानी की अपनी मेमोरी होती है, और पानी अपने आप में इस तरह से होता है कि वो आपको जैसे हम आगे चल के बात करेंगे कि पानी की अपनी एक औषधीय गुण है उसमें। असल में जो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, वो सबसे पहले यही कहता है कि विधाता की जो पहली रचना है वो जल है। सबसे पहला हमारे सामने जो आता है वो जल के रूप में आता है। हमारे सृष्टि विषयक चिंतन में ये माना गया कि सबसे पहले जो जन्मा उसी में शेष समग्र सृष्टि का बीज था। पानी के अंदर ही सृष्टि उत्पन्न हो जाए, नासदीय सूक्त भी जब कहता है ये, तब उसमें सृष्टि को पाने का, ये मेरा पूरा दिख नहीं पा रहा है इसके कारण, ये कैसे कर ले इसको। मैम अ, दिख रहा है लेकिन सारा। हमें दिख रहा है इधर। अच्छा नहीं, मुझे ये फोटोग्राफ्स आ रहे हैं तो मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ। वहां एक पर एक ऑप्शन होगा व्यू में जाके, क्या कर सकते हैं? व्यू ऑप्शन है ना ऊपर, वहां पर साइड बाय साइड स्पीकर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। किस पे आऊंगी मैं, व्यू में? व्यू में सबसे ऊपर व्यू है, देखिए। मोर में जाके आएगा क्या? नहीं। नहीं नहीं, सबसे ऊपर व्यू, जूम का व्यू ऑप्शन है ना, वहां पर साइड बाय अच्छा, साइड स्पीकर करके। एक सेकेंड। ये नहीं दिख रहा मुझे व्यू वाला ऑप्शन। कोई बात नहीं, मैं अपने आईपैड पे चला लेती हूँ। सॉरी। पर है व्यू। तब ऋग्वेद में ये कहा गया कि उसी जल में सारी औषधियां हैं, और आग भी उसी जल में है, और इसीलिए जल में सारा संसार है। और अथर्ववेद में इसी में पानी को वेद्यों का मतलब, जो जहाँ मेडिसिनल वैल्यू होती है, जो वेद होते हैं, वेद्य हमारे इलाज करते हैं, उनका सरताज कहा गया। अब ये कैसे कहा गया इसको देखने के लिए सबसे पहले ऋग्वेद में आपह सूक्त है, एक पानी को लेकर एक सूक्त है। और आपह सूक्त हमें समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने सिर्फ उसकी शुरुआत दो उस श्लोक में दी है, बाकी मैंने पूरा उसका अर्थ दिया है। मुझे लगता है ये आत्मा है, हमें
अपने ऋषियों के पानी से संबंधित या नदियों और नदियों की धाराओं से संबंधित ज्ञान को जानने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण ऋग्वेद का 10वें मंडल के 9वें अध्याय का 1 से 9 तक के ये सूक्त हैं, बहुत अद्भुत है। जितनी व्याख्या इसकी की जाए उतनी कम है। सबसे पहले उसमें आपो हिस था, मयो भुवस्य था, न ऊर्जे दधान महेरण। मतलब ये फर्स्ट इसमें जो कहते हैं वो ये है, ओ जल की धाराओं तुम सुखदाई बनो, अपार आनंद और ज्ञान के लिए तुम हमें ऊर्जा प्रदान करो। सरस्वती के किनारे, मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे बैठ के हमारे ऋग्वेद का ऋषि जब आपा सुक्त की रचना करता है तो वो नदी के साथ में किस तरह का वार्तालाप करता है और वो हमारे लिए क्या मैसेज छोड़ता है, और वो हमें किस तरीके से नदी के साथ में अपना कनेक्शन बनाने के लिए कहता है कि हमारा और वो किस तरह से आत्मसात है। हम जो हमारे अंदर धमनियों के माध्यम से जो रक्त प्रवाहित होता है, ठीक वैसा ही धरती पर नाड़ियों के माध्यम से ये नदियां प्रवाहित होती है। बिल्कुल रूपक एक समान देता है ऋग्वेद का ऋषि, और ये बात बताने की चेष्टा करता है कि नदियों की जल की धाराओं तुम सुखदायी बनाओ, अपार आनंद और ज्ञान के लिए तुम हमें ऊर्जा प्रदान करो, हम ज्ञान को ग्रहण कर पाए और अंतिम हमारी जो, जिसको सच्चिदानंद आनंद जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आप हमें ऊर्जा प्रदान करो, उतनी एनर्जी हमारे अंदर पैदा करें कि हम इसके पात्र बन सके। जो भी है तुम्हारा मंगलमय रस, प्रेम से उमगती माताओं की तरह, जो बच्चे से सबसे ज्यादा जिन माताओं में जो अफेक्शन है, उन माताओं की तरह उसका भाग हमें दे दो। जो मंगलमय रस तुम्हारा है, जितना मंगलमय रस है, वो उन माताओं की तरह जो बिल्कुल अपने बच्चे के प्रति प्रेम से उमगती है, उसका एक भाग हमें दे दो। उसके लिए मैं ये बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। एक सेकंड में मेल पे अपने खोलती हूँ। आप इसको कुछ फोटो इधर कर सकते हैं, मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ। व्यू मोड में ऊपर सबसे होगा आपके जूम के, यहाँ पर ऊपर या नीचे होगा व्यू बटन है। व्यू जूम तो के मुझे दिख रहा है, जूम का व्यू, जो कैमरा है उस पे जाऊं? नहीं नहीं कैमरा में नहीं, सबसे ऊपर व्यू ऑप्शन होगा, या फिर आपके यहाँ पर नीचे हो राइट सकता है। साइड कॉर्नर में है व्यू, व्यू कॉर्नर, व्यू, उसमें जाके अपर राइट कॉर्नर में। अपर राइट, करेक्ट। पर राइट एप्स दिख रहा है मुझे। अच्छा, रिकॉर्डिंग उसके बाद में। हाँ एक मिनट। व्यू में साइड बाय साइड स्पीकर लीजिए। म्यूट है, चैट है, कौन से स्टार्ट है? हम्म, कहीं भी नहीं दिख रहा है। ऐप में दिख रहा है रिमोट कंट्रोल है एक। तो आपके यहाँ पर नीचे होगा व्यू का शायद से, अगर हाँ रिमोट मैं वही कंट्रोल कह रही ऊपर है तो। हूँ। या फिर मैं यहाँ से शेयर करूँ प्रेजेंटेशन। हाँ मैं एक मिनट देख रही हूँ अपने, मेरे आईपैड में अगर खुल जाता है तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आप देखिए अगर आप कर सकते हैं तो। जी, मिल गया। मिल गया मिल गया। हम्म। अगला इसमें वो कहता है, उसका भाग आप हमें दे दो, उसके लिए हम तुम्हारे निकट आए, मतलब हम आपके पास आए जिस पाप को धोने के लिए तुम बहती हो। हम कहते हैं ना कि गंगा नदी या नदी के किनारे हम जाते हैं ताकि हमने जो जो भी गलतियां की है उसको वो माफ कर सके। हे जल देवता, हमें नया जन्म दो। ये तीसरा उसका सुख का तीसरा भाग है। हमारी ओर बहती रहे वे मंगलमय देवी जलधाराएं, हमारी सहायता के लिए, हमारे पान के लिए। हमारी ओर बहती रहे मंगलमय देवी जलधाराएं, सारी जलधाराएं जो इस धरा पर है
वो देवीय रूप में है और वो हमारी सहायता करें हमारे पान के लिए। वरदानों की ईश्वरी, शासन करती प्रजाओं पर जल देवते में मांगता हूँ औषध। औषध मतलब स्वस्थ रहने के लिए। सोम ने मुझे बताया है, सोम वो है जो ऋग्वेद में सोम का अर्थ है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और वो हमें औषधि के बारे में जानकारी देता है। सोम ने मुझे बताया है कि जल देवता के भीतर है सारी औषधियां, जितनी भी औषधियां उद्भिज इस धरा पर उगती हैं, वो सारी औषधियां जल के माध्यम से ही होती है इस धरा पर। और यह भी बताया कि अग्नि सबके लिए सुखकर है। पानी के अंदर अग्नि समाहित है, उस अग्नि का बाहर वो कर रहे हैं। हे जल देवते, भरपूर औषधियां दे दो मैम एक जो मिनट, कवच बन जाए। आपकी स्लाइड जूम पे चेंज करते जाइएगा, जूम जी पे जी, जूम। अब हुई? नहीं नहीं, हो नहीं रही? आपके वहां से हो जाएगी, ये हो नहीं रही है मेरे यहाँ से तो। एक काम कीजिए, प्रेजेंटेशन के बाहर आ जाइए, जूम के स्टॉप शेयरिंग कीजिए और फिर से शुरू कीजिए। अच्छा, आया? हाँ आ गया अभी। ठीक है। नेक्स्ट कीजिए अभी। हाँ, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जा रही हूँ तो हो नहीं रहा है। आपके इधर से देखिए। हाँ, मेरा मेरा निवेदन था विशाल अब आ सर, गया, आ गया। आ अपने गया आ गया आ गया। जी है ना, जल भी ये वाली हो चुकी है, अग्नि सबके सुख करे है ना। हाँ हाँ। हे जल देवते, भरपूर औषधियां दे दो। जी हे जल देवते, भरपूर औषधियां दे दो। यहाँ से स्टार्ट करो। जी। हम्म। और यही सोम ने मुझे बताया है, ये बात हम कर रहे थे। हे जल देवते, भरपूर औषधियां दे दो जो कवच बन जाए मेरी देह पर, जो हमें कवच का काम करे, मतलब हमें स्वास्थ्य प्रदान करे, जिसमें मैं सूर्य को देखूं चिरकाल तक, मतलब इतनी आयु मेरी हो कि मैं चिरकाल तक सूर्य को देख सकूं। ऐसा कवच आप मेरे अंदर कर दें ताकि मैं स्वास्थ्य प्रदान हो पाए मुझे। हे जल देवते, बहा दो इसको, जो कुछ पाप मेरे भीतर रहा है, जो गलत कार्य मैंने किए हैं, जो गलतियां मैंने की है, उसको आप बहा दो। मैं नदी के किनारे पहुंच के ऋषि ये कल्पना कर रहा है, जो मैंने द्रोह किया है, जो गलती मैंने की है, जो मैंने शाप दिया है, जो मैंने असत्य कहा है, कभी कोई गलतियां गलत कार्य किया है, आप उन सभी को माफ कर दें। हे जल देवते, आज मैंने अनुकूल आचरण किया है, हम रस से संगम करें। हे पयस्वान अग्नि, तुम आओ मुझे तेज से सराबोर कर दो। मतलब मेरे अंदर की जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितनी व्याधियां हैं, वो सारी हर के मेरे अंदर एक तेज आपकी अग्नि का प्रदान करो, मुझे स्वस्थ करो और मुझे एक उत्तम व्यक्ति बनाओ जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं और इस सृष्टि में इस ज्ञान को मैं आगे को बढ़ा सकूं। आप सोचिए कितनी वृहद कल्पना है आप्त सुक्त में ऋषि की, और वह नदी के माध्यम से कितना अपने साथ तारतम्य स्थापित करता है, और वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नदी के साथ जो वार्तालाप करता है और जो प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, आगे चल के ऋग्वेद में ही आता है, मैंने बीच का एक हिस्सा इसमें उठाया है। समुद्र मंथन हम सब जानते हैं, जब समुद्र में पानी में मंथन होता है तो दोनों चीजें निकलती हैं, और भी कई चीजें निकलती है, रावत हाथी निकलता है, सब चीजें निकलती है, लेकिन विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। विष का पान हम सब जानते हैं, शिव कर लेते हैं, और अमृत निकलता है, उसके लिए तमाम लड़ाई होती है। अब आप सोचिए कि इसी जल में विष भी है और अमृत भी है। हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका कितना सही उपयोग करके उसके उसको अमृत बना देते हैं और उसका दुरुपयोग करके उसको कैसे विष बना देते हैं।
आज के दौर में जब हम चारों तरफ नदियों के साथ जो देख रहे हैं दुर्व्यवहार, वो हम उसको विष बनाने का ही तो काम कर रहे हैं। हमें इस बात पर सबसे ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है कि हमें तो अमृत मिला था, उसको विष बनाने का काम किसने किया है? उसको विष बनाने का काम हमारे इस जल को दुरुपयोग, इस जल को उतनी, जिसको पराकाष्ठा हमारे ऋषियों ने जल को दी, पूजनीय बनाया, जो हमारे लिए माँ के बराबर है, जो हमारे लिए देवता है, उसको हमने क्या उपयोग किया। यहीं पर वो बताते हैं कि जब हम पंच महाभूतों से बनी अपनी सृष्टि को मानते हैं, जिसमें आकाश शब्द है, वायु स्पर्श है, अग्नि रूप है, जल रस है और पृथ्वी गंध है, लेकिन सॉरी, जल इसमें जो पृथ्वी पर रहता है, अथर्ववेद कहता है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जल पृथ्वी पे रहता है और उसमें आकाश, वायु और अग्नि तीनों समाहित है। जब जल की कण आकाश से बादल के रूप में उतरती हैं, ऋग्वेद अथर्ववेद का ऋषि कल्पना करता है कि बादल के माध्यम से हमारी सृष्टि गर्भवती होती है और वो शिशुओं के रूप में बूंदों की नीचे उसको बूंदों को बरसाती है। तो आकाश हमें प्राप्त होता है, वायु उसके साथ सन्निहित है और अग्नि तो पानी का रूप है। तो ये सारा मिलकर हमें पंच तत्व जल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो हम जल को केवल रस ही ना मान, जल के माध्यम से हम पंच तत्वों का साक्षात्कार करते हैं। ये अथर्ववेद का ऋषि बहुत विस्तार से समझाता है। अथर्ववेद के सांस्कृतिक अध्ययन में हमने इसको बहुत डिटेल से कहा है कि जल की इंपॉर्टेंस क्यों है। और सबसे बड़ी बात है, आज आप लोग जो इतना काम कर रहे हैं और बाकी सबको जानने के लिए ये जरूरी है कि पूरी पृथ्वी पर 2% से भी कम फ्रेश वाटर बचा है। आने वाले समय में आने वाली संततियों के लिए ये फ्रेश वाटर कैसे बचेगा, और इसको प्रिजर्व करने को, और इसको हम तभी बचा सकेंगे जब हम इसकी इस इंपॉर्टेंस को पुनर्स्थापित कर पाएंगे कि जल की महत्ता हमारे ऋषियों मुनियों ने कैसी कल्पना की थी। तो जल पृथ्वी पर केवल रस के रूप में नहीं है, वो पंच तत्वों के रूप में पूरे तत्वों को समाहित करते हुए है। अब इसमें एक और आगे बहुत इंटरेस्टिंग, अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी इसके रूपों की बात होती है। सामान्य रूप में हम ये जानते हैं कि भाई जल कितने रूपों में होता है, लेकिन ऋग्वेद का ऋषि उसके हर रूप की चर्चा करता है। और ये केवल मैं यहाँ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आप, हम इसको देखकर केवल एक बात की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ऋषियों ने कितना गहन चिंतन किया जल को लेकर। उसने हर रूप की चर्चा की। जल का जो रूप है, जैसे दिव्या, ये वर्षा का पानी जो आकाश से गिरता है। स्रवंती, ये बहता हुआ पानी, जब आप बहता हुआ नदी का जल देखते हैं। खनित्रिमाह, खोदने से निकला हुआ या पानी, खोदने से निकला हुआ पानी, कुओं या नहरों का पानी है। स्वयंजा, सरोवरों का पानी है। नाद्या, नदियों का पानी है। सामुद्रा, सागर का पानी है। पार्थिवा, धरती पर मिलने वाला पानी है, जो धरती पर हमें प्राप्त होता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में होने वाला पानी। अंतरिक्ष मतलब जो हमारे तीनों लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, सब में किसी रूप में पानी है, और वो पानी अंतरिक्ष में होने वाला वो अंतरिक्ष है। कुपिया, कुएं का पानी है। इसके आगे स्थावरा, सरोवरों का पानी। वहंती, बहने वाला पानी। संभारिया, घड़े आदि से ले जाने वाला पानी। पलवलिया, ये सारे ऋग्वेद में दिए हुए नाम है। पलवलिया जो चश्मे का पानी है, जो झरने के माध्यम से होता है। सुत्य, गड्ढे का जल। पथ्य, रास्ते में बहता हुआ या भरा हुआ जल। काट्य, छोटी नहरों का जल। निप्य, तराई की नदियों का जल। कुल्य, बड़ी नहरों का जल। सरस्य, तालाब का जल। वेशंत, छोटे कुएं का जल, जो छोटे कुइया होती है जो मरुस्थल में, उनको कुइया बोलते हैं। ताड़ाग, जलाशय का जल। हृदय, बड़ी झील का जल। सद्य,
दलदल का जल, दलदल में भी जो जल होता है। धवन्य, मरुस्थल में जल, मरुस्थल में कोई पेजेस ऐसे हैं जहां पर जल होता है, उन जलों को आइडेंटिफाई किया गया तो वो मरुस्थल का जल हो गया। हेम जल जो हिम या बर्फ के पिघलने से होता है। भौम जल जो जंगल अनूप मतलब जो झाड़ियों के और उनके साथ में होता है।